गुड इवनिंग एवरीवन, आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते श्वेता आत्मा जी। नमस्ते। नमस्ते श्वेता जी। आज एक्चुअली जस्ट अभी बच्चों का भी क्लास खत्म हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा अपना, पर ठीक है, वी आर ऑन टाइम। अभी हाँ 1 मिनट और बाकी है। नमस्ते। नमस्ते दीदी। नमस्ते श्वेता जी। हाँ पूनम जी, आपको मैं को होस्ट बना रही हूँ। किया मैंने, ठीक है। वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन दिस फुल मून डे। गुड इवनिंग। और तो आज हम लोग फुल मून मेडिटेशन करेंगे। मंजू आंटी इतने अच्छे से मुस्कुरा रही है, एकदम अच्छी वाली हैप्पी एनर्जी मिल गई हमें। तो हम लोग फुल मून के बारे में, जब भी एवरी मंथ फुल मून आता है, मैं थोड़ा बहुत तो वापस वही रिपीट घिसे पिटे बात बोलती हूँ। इसलिए बोलना पड़ता है मुझे, क्योंकि एवरी टाइम नए लोग भी कुछ ना कुछ नए जुड़ते हैं, और वही कि मून के क्या फायदे हैं, फुल मून का क्या नहीं, पर हम कुछ ना कुछ कभी कुछ नया भी सुनने मिल जाता है। और जो पुराने ग्रुप मेंबर हैं, तो उनका एक रिपीटेशन हो जाता है, वापस वो मेमोरी में फीड हो जाता है, एक रिमाइंडर हो जाता है। तो थोड़ा बहुत फुल मून के बारे में जानते हुए फिर कुछ कुछ नया भी करेंगे ही, जानेंगे ही, और फिर हम मेडिटेशन करेंगे। और जो मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, जो अपने सारे जो सीनियर मेडिटेटर हैं, ओल्ड तो नहीं बोलूंगी, सीनियर मेडिटेटर हैं, ओल्ड मेंबर अच्छा नहीं लगता सुनने में, तो अपने विश लिस्ट रख लिए होंगे अपने पास, कि अपने विशेस लिख करके रखना है उसमें। और जो नए हैं, अगर नहीं भी लिखे तो भी, अगर सुनते हुए अभी बातें करते हुए भी लिख सकते हैं, कि कोई अगर येलो पेपर रेड पेन है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, व्हाइट पेपर में भी, ब्लैक से मत लिखिएगा, रेड से हो सके तो रेड से ही लिखिए। अपने विशेस कुछ भी 4-5 विशेस हो तो वो लिख सकते हैं, कि ताकि फुल मून की एनर्जी अपने हमारे विशेस को मैनिफेस्ट करे, उसमें वो एनर्जी जाए जो कि हमारे वो भी फुलफिल होए। और विशेस का लिखने का एक तरीका होता है कि हम लोग उसको प्रेजेंट में लिखते हैं, ये नहीं कि मिल जाए, ऐसा हो जाए, वो नहीं, हो गया है, हम उसको एक थैंक्स गिविंग का भाव रखते हैं, शुक्रिया का भाव, कि थैंक यू गॉड मुझे ये मिल जाने के लिए। तो अब लगेगा कि विशेस हम क्या लिखें, 4-5 तरह के लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं, नहीं तो टाइम लगेगा। तो अपने सबसे पहले हम, अगर कोई पूछे कि किस तरह के ये मन में आए कि हम क्या लिखें, तो अपने गुड हेल्थ के लिए, क्योंकि मालूम है ये शरीर ही जो सोल का व्हीकल है, देवालय है, जिसमें कि हमको ये मिला है कुछ अपने लाइफ का पर्पस फुलफिल करने, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ या कुछ भी करें, तो अपने लिए सबसे पहले फिट रहना जरूरी है। तो अच्छा स्वास्थ्य सबको चाहिए, तो अपने बॉडी फिटनेस के लिए लिख सकते हैं, अपने फैमिली के लिए लिख सकते हैं, अपने कोई वर्क हो, लाइफ गोल हो, उसके लिए लिख सकते हैं, और मदर अर्थ के लिए लिख सकते हैं, यूनिवर्स के लिए लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अपने विशेस वर्क को लेके, बॉडी को लेकर के, अपने लाइफ गोल को लेकर के, अपने पूरे यूनिवर्स को भी, ये नहीं कि सिर्फ अपना ही अपना सोच लिए, और अगर अर्थ को ब्लेस करते हैं यूनिवर्स, तो वो तो सबको उसमें आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने विशेस को लिख सकते हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अपने उस विश लिस्ट को अपने पास रखते हैं, लास्ट में उसको भी ब्लेस करते हैं कि हमारे विशेस पूरे हो जाए। तो ये तो रही विश वाली बात, विशेस लिखने की बात। अब उसको फिर आप बाद में अपने अलमीरा में रख लीजिए, अपने कुछ भी अच्छे या उस जगह में रख लीजिए, कोई ड्रॉवर में, जहां आप डेली मेडिटेशन करते हैं, तो आप उसको ब्लेस कर सकते हैं। और हर समय हाथ में लेके ना करें, तो भी अपने विजुअलाइज करके लास्ट में मेडिटेशन के एंड में, कि मेरे विशेस में वो जो एनर्जी जा रही है, और वो भी जल्द से जल्द फुलफिल हो रहे हैं। अब एक और चीज है, फुल मून की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, जो अभी हम थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। तो आप चाहे ये पानी की बॉटल अभी मेडिटेशन के टाइम भी रख सकते हैं, और कि ताकि एनर्जी, इतनी ग्रुप मेडिटेशन हो रहा है, हाई एनर्जी है, और पूर्णिमा की रात, तो आप चाहे इसको विंडो में भी रख सकते हैं रात भर छोड़ करके, कि ताकि मून की एनर्जी इसमें जाए, सुबह में हम इस चार्ज वाटर, एनर्जाइज वाटर को पिए, तो अच्छे गुड हेल्थ फिटनेस में रहें। और हो सके तो इस तरह ट्रांसपेरेंट बॉटल हो तो अच्छा है, और नहीं तो जिसमें भी आप पानी रखें, कि हाँ फुल मून की एनर्जी जाए।
मेडिटेशन के दौरान ऐसे भी हम लोग बॉटल्स पानी की रखते हैं कि अगर वो जो पूरा मेडिटेशन चल रहा है, वो ग्रुप की एनर्जी है, वो उसमें जाते रहे। और कभी गला सूख जाता है, प्यास लग गई, तो हम मेडिटेशन आंखें नहीं खोलते हैं, अपनी जो एनर्जी आ रही है उसको बनाए रखते हैं। तो हम पास में पानी का बॉटल है तो अपने बिना आँख खोले भी पी लेते हैं। तो इस तरीके से पानी की बॉटल फुल मून में तो रखे ही और ऐसे भी रखें। तो ये है। और जो विशेस अपने लिखते हैं उसको, अगर किसी के पास पिरामिड है, पिरामिड बॉक्स अगर इस तरह का है तो हम लोग उसके अंदर भी रख देते हैं कि अपने विशेस को फिर हम इसके अंदर रख करके इस जब भी मेडिटेशन करते हैं तो लास्ट में इसी को पकड़ के ब्लेस कर देते हैं कि, और नहीं तो पिरामिड में खुद ही 3 टाइम्स मोर पावरफुल एनर्जी जो पिरामिड में आ रही होती है, तो वो भी हमारे विशेस को एनर्जी दे रही है। इस कारण से हम इसमें रख देते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे अपने इसको लेकर के, फुल मून को लेकर के। फुल मून जो कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पूरा जो चांद बनता है और घटता है, मतलब 15 दिन बढ़ रहा होता है तो 15 दिन घट रहा होता है। जैसे आज फुल मून हो गया, बढ़कर पूरे रूप में आ चुका है, फुल ग्रोथ में आ चुका है, और फिर कल से घटना शुरू हो जाएगा, फिर बढ़ा फिर घटा। तो मून का जो इम्पैक्ट हमारा बहुत डीप कनेक्शन है हमारे इस मून का, हमारे फिजिकल बॉडी से, हमारे लाइफ से। तो क्या चीज है हमारे शरीर के अंदर जो कि वो भी घटता और बढ़ता रहता है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, थोड़ा सा कुछ हम बातें कर सकते हैं, नहीं तो मैं ही बोलती रहूंगी और आप लोग चुपचाप सुनते रहेंगे। तो मून में हमारे शरीर के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो वो भी मून की तरह घटता बढ़ता रहता है? प्रमीला जी ने लिखा इमोशनल। हाँ, और गुड। वाटर हमारे, हाँ ठीक, वाटर घटता बढ़ता नहीं है, वो 70% है, ठीक है, थोड़ा करीब है। और क्या? एनर्जी, थॉट्स, वेरी गुड, ग्रेट। तो हमारे जो अंदर क्या है, जो कि थॉट्स, विचार, इमोशंस, वो भी घटते बढ़ते रहते हैं। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि एक दिन में 60,000 से 70,000 विचार आते हैं हमारे दिमाग में। और जब उसको हम शांत करने के लिए या बेफिजूल के थॉट से आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं। तो जो विचार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो कभी पॉजिटिव में भी होते हैं, कभी निगेटिव में भी होते हैं। जब सोच विचार निगेटिव में होते हैं तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है, डाउन हो जाती है। जब बहुत कोई गुस्से में हो या उदास हो या झगड़े के मूड में हो तो क्या हो जाता है, या सोच के बहुत दुखी है कोई पास्ट की बातें, तो फिर क्या होता है कि एनर्जी बहुत लो हो जाती है, डाउन हो जाती है। फिर आप देखेंगे कोई इंसान बहुत डिप्रेशन में होता है या बहुत दुखी, उदास, हर समय वैसे निगेटिव में रहता है, तो उसका शरीर भी झुक जाता है, वो झुक के बैठता है, झुक के चलता है, कॉन्फिडेंटली किसी से बात नहीं करेगा, मायूस सा रहता है, तो उसकी एनर्जी बहुत डाउन हो गई। और वैसे ही कभी कोई बहुत जॉयफुल स्टेट में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, अगर किसी के लिए दिल में प्रेम है, करुणा है, दया भाव है, कंपैशन है, काइंडनेस है, तो वो अच्छी, उसकी एनर्जी हाई होती है। किसी के दुख में देख करके लगता है कि अरे हेल्प कर दे, या फिर अपना भी लगता है कि कैसे उसके लिए कुछ भी कर दे, किसी भी रूप में हेल्प करें, ऐसे थॉट्स होते हैं, ऐसे विचार होते हैं, तो एनर्जी बहुत हाई है। किसी हर पल हर चीज को एंजॉय कर रहे हैं, मेडिटेशन में बैठे हैं तो चलो ग्रुप में बैठे, वो भी एंजॉयमेंट लगता है कि वाओ सबसे मिल रहे हैं, ध्यान करेंगे, तो हर अच्छा कुछ भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो एनर्जी हाई। और वही कुछ भी निगेटिव में, तो यानी हमारे विचार से भी हमारा एनर्जी लो डाउन, कभी हाई कभी लो होता रहता है। चंद्रमा भी कभी आधा टाइम बढ़ता है, आधा टाइम घटता रहता है। और उसके अलावा मून, जबकि मून पृथ्वी पर 70% वाटर है और हमारे शरीर के अंदर भी 70% वाटर है, 72%।
तो हम देखते हैं कि जब पूर्णिमा की रात होती है फुल मून में, क्या होता है, समंदर में बहुत जो हाई टाइड होती है, समंदर की जो लहरें हैं, वेव्स हैं, वो बिल्कुल अपने उफान में होती है। जैसे हमारे अंदर भी थॉट्स, इमोशंस, वेव, एक कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी हाई कभी लो, उसी तरीके से समंदर का भी लहरें क्या होती है, कभी ऊंचा कभी नीचा। लेकिन फुल मून की नाइट में जो मून है वो वाटर एलिमेंट्स को ऊपर की तरफ खींचता है, टानता है। इसलिए उस रात में हमेशा समंदर में हाई टाइड होती है। तो और हमारे, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे अंदर भी 70% जल है, तो इसमें पूर्णिमा की रात में या दिन में, क्योंकि मून हर वक्त है ऊपर, चाहे वो दिन हो या रात हो, अभी भी है, भले ही दिख ना रहा हो लेकिन वो है। तो वो जो मून का फुल मून के 3 डेज होते हैं, 1 डे बिफोर, सेम डे एंड 1 डे आफ्टर। तो हमें इसमें अपने देखेंगे कि हमारे अंदर के भी जो इमोशंस है, जो पानी क्या है, जो हमारे अंदर का वाटर एलिमेंट्स है, वो इमोशंस का काम करता है। वाटर एलिमेंट्स, जल तत्व जो है, हमारे अंदर जितने भी इमोशंस, जो थॉट्स है, जो फीलिंग्स है, उसको कंट्रोल कौन करता है? मून। तो मून जब फुल मून होता है, तो जिस तरह वो समंदर में जब ज्वार भाटा ला सकता है, हाई टाइड ला सकता है, तो हमारे अंदर के जो इमोशंस है वो भी हाई में रहते हैं, उसको भी वो हाई रखता है। तो ऐसा नहीं है कि मून कुछ बैड इफेक्ट में देता है या इस दिन अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं, बल्कि इसको अगर हम लोग बिल्कुल पॉजिटिव में ले, कि जैसे हम लोग बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास करते थे ना, कि कभी कुछ भी कोई सामान रख देते थे छोटा सा, या पेपर में भी कुछ लिखा हुआ है छोटा छोटा राइटिंग में हम लोग, और उसके ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास रखते हैं, तो क्या होता है, वो बड़ा बड़ा दिखने लगता है, सब कुछ बड़ा हो जाता है। वैसे ही एक तरह से समझ लीजिए, वो फुल मून जब ऊपर है, तो वो हमारे हमारे ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास का काम कर रहा है। यानी हमारे जैसे भी इमोशंस है उसको वो बड़ा कर दे रहा है, उसको वो बढ़ा दे रहा है। तो अब हमारे ऊपर है कि हम कैसे इमोशंस अपने अंदर रखें, कैसी भावनाएं, कैसे विचार अपने अंदर रखें जिनको कि हमको बढ़ाना है। तो इसको बैलेंस में रखने के लिए, अपने सैडनेस में है, एंगर में है, जब ऐसा ध्यान है कि अरे पूर्णिमा की रात है या दिन है, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, अच्छे विचार, अच्छे इन सब चीजों को लेकर के आना है ताकि वो बढ़े। और ये हम जितने भी ध्यानी हैं, मेडिटेटर हैं, उसके लिए हम लोग तो फुल मून को बहुत वेट करते हैं कि कब पूर्णिमा की रात हो, तो हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते हैं कि ताकि मून की एनर्जी हमको मिले ज्यादा मात्रा में। क्योंकि क्या होता है, चांद, जो हमारा पृथ्वी है, वो पृथ्वी चांद और सूरज के बीचों बीच आ जाता है इस पूर्णिमा की रात में। तो अगर पृथ्वी बीचों बीच है, यानी मून के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, डायरेक्ट एक ही अलाइनमेंट होता है सन, अर्थ एंड मून, तो मून की सारी अच्छी एनर्जी डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ रही होती है। तो जब वो डिवाइन एनर्जी पृथ्वी पर आ रही है, तो हम जो भी चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अच्छी एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। जो जो इस वक्त देखेंगे, जो ध्यानी है वो और ज्यादा ध्यान करते हैं, जो बहुत खुश आनंदित में रहते हैं वो और खुश हैं, जो निराश में रहते हैं वो और इस टाइम में और डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो हम अपने थॉट विचार को बदल के, मेडिटेशन करके, इसको हम बैलेंस में रख सकते हैं, इन सब एनर्जी को। और तो इस कारण से हम ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करते हैं कि ताकि वो हमारे इमोशन से भी बैलेंस रहे, और जो अच्छी वाली ऊर्जा आ रही है उसका बेनिफिट उठाएं, उसका हम पूरा भरपूर फायदा उठाएं, हमारे अपने अंदर समाहित करें, जो हमको वो एनर्जी, हीलिंग एनर्जी का भी काम करेगी, गुड डिवाइन एनर्जी से भरेगी, हमारे जो विचार हैं उसको भी वो मैनिफेस्ट करेगी। तो 3 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलती है हमें पूर्णिमा की रात में। और एक चीज है, फुल मून, लॉर्ड राम वो भी जन्मे फुल मून में, लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक, सबका जन्म हुआ फुल मून में। तो बहुत अच्छा शुभ भी मानते हैं हम लोग, शुभ ही मानते हैं और शुभ ही है। लॉर्ड बुद्धा, उनका जन्म भी हुआ पूर्णिमा की रात में, एनलाइटेंड हुए वो तो भी पूर्णिमा में,
और निर्वाण को प्राप्त हुए तो भी पूर्णिमा में। तो कुछ ना कुछ तो है ना, इतने सारे सिग्निफिकेंस इसके इम्पोर्टेंस है पूर्णिमा की रात का, तो हम लोग भी क्यों ना फायदा उठाएं, क्यों ना ध्यान करें। तो इस तरह हम लोग जान गए कि अपने विशेष को भी लिख कर इसीलिए रखते हैं कि ताकि वो एनर्जी उसमें मिले, और पानी को भी चार्ज करके या मेडिटेशन के टाइम रखते हैं कि वो पिए, कि ताकि वो डिवाइन एनर्जी वाटर जाए, क्योंकि 70% जब वाटर हमारे शरीर के अंदर है, तो जो पानी पी रहे हैं, जो इमोशंस का काम करता है, वो अच्छी ऊर्जा उसमें है, तो वो हमारे अंदर जाके हमारा हिस्सा बन रहा है, तो हम अच्छी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे विचार शुद्ध हो रहे हैं। तो ये है। और पूनम जी कुछ कहना है आपको? अनम्यूट कर सकेंगे आप अपने आप को। नमस्ते मैम। हाँ, मैं बोल रही थी श्वेता जी, अपने क्रिस्टल भी हाथ में लेके करे तो अच्छा रहता है ना, क्रिस्टल हाथ में। हाँ, क्रिस्टल मेडिटेशन के पिरामिड्स, बिल्कुल पूनम जी। क्रिस्टल पिरामिड जैसे अगर किसी के पास है, हाथ में रखें, गोद में रख सकते तो रखें, बगल में रखें। और जैसे हम लोग जो क्रिस्टल्स हाथ में पहनते हैं, तो वो भी है कि ठीक है, उसको भी हम लोग एक इंटेंशन डालते हैं कि वो एनर्जाइज हो रहा है, उसमें भी मून की एनर्जी बहुत ज्यादा जा रही है, तो वो कर सकते हैं। पिरामिड कैप किसी के पास है तो वो पहन सकते हैं। अपने नहीं पहन के नहीं समझ में आए कि हैवीनेस लगता है या माइंड ध्यान उस पर चला जाता है, तो अपने बगल में रख सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग, हाँ हाँ, वही मैं बोली, क्रिस्टल को हाथ में रखना है ना। हाँ, क्रिस्टल है तो रख सकते हैं हाँ, हाथ में या सामने, जैसे कि मेरे पास भी है। क्रिस्टल से मैंने सुना है बहुत मतलब बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है। हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं पूनम जी, जैसे मेरे पास भी ये क्रिस्टल्स पिरामिड्स है। हाँ, किसी को पिरामिड कैप क्रिस्टल्स कुछ भी चाहिए हो तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं ये सब रखती हूँ। तो मैं बाहर कोई होंगे तो मैं कोरियर भी कर दूंगी, या जहाँ भी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। 160 लोग हैं, अरे वाह! एक तो ग्रुप मेडिटेशन, 160 लोगों की एनर्जी, सबको एक दूसरे की एनर्जी मिलेगी पूर्णिमा की रात। और जो हम मेडिटेशन करेंगे उसमें हम इन्वोकेशन करेंगे एज यूजुअल। तो आज इन्वोकेशन करेंगे, मास्टर्स को बुलाते हैं, हम एंजल्स को बुलाते हैं, साथ ही साथ हम क्रिस्टल पिरामिड भी इन्वोक करेंगे। जो क्रिस्टल पिरामिड हमारे ऊपर आ जाएगा, जिसको हम भले दिखता नहीं है लेकिन है। एस्ट्रल मास्टर्स को बुलाएंगे जो दिखते नहीं है, जो हमें हेल्प करेंगे। हम उनको बुलाकर उनके साथ ध्यान करेंगे, उनकी एनर्जी भी हम कनेक्ट होंगे उनसे। और उनको हम एक इंटेंशन भी डालेंगे कि हमारे अंदर अगर किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, ब्लॉक्ड एनर्जी है, तो उन सबको मास्टर्स की ब्लेसिंग और एनर्जी से वो सब हट रहे हैं और हम पावरफुल डिवाइन एनर्जी से भर रहे हैं। तो ठीक है, मैं एक म्यूजिक प्ले करती हूँ। हम समय और का यूटिलाइज करें, ध्यान ज्यादा से ज्यादा। अभी हुआ है 5:19, हम 45 मिनट्स तो हम कम से कम ध्यान करेंगे ही। 50 समझ लीजिए, 50 मिनट का ध्यान हम अभी करेंगे। जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार लेंगे, और हम पूरे जिनको भी हम मास्टर्स को बुलाएंगे, एक ट्रस्ट रखेंगे विश्वास के साथ कि हाँ, मास्टर्स आए हैं, एंजल्स आए हैं, हमारे साथ हैं। हम एस्ट्रल पिरामिड के अंदर हम सब बैठेंगे, 161 ध्यानी। हम उस पिरामिड के अंदर हम लोग सूक्ष्म शरीर के रूप में होंगे, और मेडिटेशन की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होंगे। हम चक्रास को भी हील करेंगे। आज की एनर्जी से हम अपने सातों शरीर, सातों चक्रा, सातों कोसा, उन सबको भी हम हीलिंग एनर्जी से हील करेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे ना, इंटेंशन डालेंगे, वैसा काम होगा। तो शुरू करते हैं हम आज का ध्यान। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर ले सब, हाथ पैर क्रॉस कर लेंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर।
एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लाएं। जितना हम अपनी सांसों को देखेंगे उतना ही हम प्रेजेंट में, इस पल में आते चले जाएंगे और सोच विचार दूर होते चले जाएंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, सारे तनाव को जाने दें। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो पूर्णिमा ध्यान कर रहे हैं। 3 times more powerful energy, group energy, full moon energy. जैसे चंद्रमा का असर समंदर पर पड़ता है, वैसे ही हमारे शरीर के जल तत्व पर भी पड़ता है। जब नदी में, पानी में हलचल होता है तो हम उसमें चांद की छवि नहीं देख पाते हैं, और जब पानी शांत होता है, स्थिर होता है, तो हम उसमें अपनी छवि, चांद की छवि आराम से देख पाते हैं। तो वैसे ही हमें अपने मन को स्थिर करना होगा, शांत पानी की तरह शांत करना होगा। तभी हम चांद की डिवाइन एनर्जी, उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर पाएंगे। So just relaxed. Be in the present. अब हम अपने इस ध्यान में आवाहन करेंगे, आमंत्रित करेंगे। मन ही मन आप सब दोहरा सकते हैं। हम आमंत्रित करते हैं दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, our guardian angels, healing angels, हमारे पूर्ण आत्मा को, हायर सोल को। अब हम आमंत्रित करते हैं एस्ट्रल मास्टर्स को, लॉर्ड बुद्धा को, लॉर्ड रामा को, गुरु नानक जी को, महाअवतार बाबा जी को, वे सब आकर हमारे इस ध्यान विधि में हमारे साथ रहे, हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा, जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है, उन सब को निकाल कर खत्म करे और हमें अपनी दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद, दिव्य ऊर्जा से भर दे।
अपने डिवाइन ब्लेसिंग से भर दें। हमें मदद करें कि हम ध्यान की उच्चतम स्थिति में पहुंच सके। हम खुद भी ध्यान करें और हमें इस लायक बनाएं कि हम दूसरों को भी ध्यान सिखाएं, दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन कर सकें, अपने जीवन के सही लक्ष्य को पहचान सकें। हम पूरे विश्वास के साथ आप सबका धन्यवाद करते हैं। अब हम इनवाइट करते हैं एस्ट्रल पिरामिड को एक बहुत बड़ा सा एस्ट्रल पिरामिड हमारे लिए आ चुका है। हम सभी ध्यानी उस एस्ट्रल पिरामिड के अंदर बैठे हैं। हम सभी ध्यानी एक सर्कल बनाकर, एक घेरा बनाकर, एक दूसरे का हाथ थामे उस एस्ट्रल पिरामिड के अंदर बैठे हैं। एकाकारता का भाव, समानता का भाव, एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। जितने भी मास्टर्स को हमने बुलाया है, वे सब भी एक सर्कल बनाकर हमारे साथ ही बैठे हैं। मन में पूरा विश्वास रखें, मास्टर्स की प्रेजेंस, उनकी एनर्जी को फील करें, पिरामिड की डिवाइन एनर्जी को फील करें। प्रचुर मात्रा में दिव्य ऊर्जा हम पर बारिश की तरह, एक शावर की तरह गिर रही है। पिरामिड की एनर्जी और सभी स्पिरिचुअल हेल्पर्स, उन सब के ऑरा में उनकी डिवाइन एनर्जी के साथ हम बैठे हैं। देखें इस दिव्य प्रकाश को, अपने मन की आंखों से देखें किस तरह सफेद दिव्य ऊर्जा हमारे सर के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। पूरे मस्तिष्क में, चेहरे पर, दोनों हाथों में सफेद दिव्य ऊर्जा भरती जा रही है। वाइट डिवाइन लाइट पूरी पीठ पर, छाती पर, पूरे पेट पर, कमर में फैल चुकी है। हिप्स पे, थाइज
घुटनों पर, काफ मसल्स, पैरों के तलवे तक, सर से लेकर पांव तक सफेद दिव्य ऊर्जा से हम भर चुके हैं। ये डिवाइन हीलिंग एनर्जी शरीर के हर एक अंग तक पहुंच चुकी है, हर एक कोशिकाओं तक। सारी नकारात्मक ऊर्जा निकलकर खत्म हो रही है और या वो भी कन्वर्ट हो रही है पॉजिटिव एनर्जी में। इस ऊर्जा को जो मास्टर से, जो एंजल से, जो ये एनर्जी आ रही है, पिरामिड की एनर्जी जो हमें मिल रही है, उसको हम अपने चक्रास में प्रवेश होते हुए महसूस करेंगे। अपने मूलाधार चक्रा पे अपना ध्यान लेकर आए। सबसे नीचे लाल रंग का हमारा मूलाधार चक्रा इस डिवाइन एनर्जी से भरकर हील हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। सारी ब्लॉक्ड एनर्जी खत्म हो रहे हैं, निकल चुके हैं। चार पंखुड़ियों वाला मूलाधार चक्र खिला हुआ, एक्टिवेट, बैलेंस्ड है डिवाइन एनर्जी से भरकर। अब अपना ध्यान अपने दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान चक्र में लेकर आए, जो नाभि से 2 इंच नीचे। ऑरेंज कलर का स्वाधिष्ठान चक्र डिवाइन एनर्जी से भरकर, वो भी पूरी तरह से हील्ड है, बैलेंस्ड है। 6 पंखुड़ियों का स्वाधिष्ठान चक्र डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ। मणिपुरा चक्र नाभि से 2.5 इंच ऊपर, पीले रंग का मणिपुरा चक्र डिवाइन एनर्जी से भरकर क्लॉकवाइज घूमता हुआ हील्ड है, बैलेंस्ड है। अब अपना ध्यान अपने चौथे चक्र हार्ट चक्र पे, अनाहत चक्र पर लेकर आए। दिल के पास हरे रंग का अनाहत चक्र डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ, क्लॉकवाइज घूमता हुआ। सारी ब्लॉक्ड एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस सब बाहर निकल चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। बारह पंखुड़ियों वाला अनाहत चक्र दिव्य ऊर्जा से भरकर, हीलिंग एनर्जी से भरकर, अनकंडीशनल लव से भरकर
सारे पास्ट सप्रेस्ड और नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर चुका है, खत्म कर चुका। अपना ध्यान गले के पास विशुद्धि चक्र पर लेकर आए, 5वें चक्र पर। नीले रंग का विशुद्धि चक्र डिवाइन एनर्जी से भरकर क्लॉकवाइज घूमता हुआ हील्ड है, बैलेंस्ड है। सोलह पंखुड़ियों वाला विशुद्धि चक्र पूरी तरह से हील्ड है, चमकदार है। अपनी बातों को हम अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। अपना ध्यान अपने छठे चक्र पे लेकर आए, आज्ञा चक्र, दोनों आईब्रोज के बीच 2 पंखुड़ियों वाला आज्ञा चक्र डिवाइन एनर्जी से भरकर हील्ड है, बैलेंस्ड है। हमारा इंट्यूशन लेवल हाई है। सर के बीचों बीच 7वें चक्र सहस्रार चक्र पर, क्राउन चक्र पर अपना ध्यान लेकर आए। वॉयलेट कलर, 1000 पंखुड़ियों वाला हमारा सहस्रार चक्र आज मास्टर्स के प्रेजेंस में स्पिरिचुअल हेल्पर्स की एनर्जी से भरकर सारी नकारात्मक ऊर्जा, सोच, विचार, ब्लॉक्ड एनर्जी को खत्म करता हुआ डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ ब्रह्मांड की ऊर्जा से, पूरे ब्रह्मांड से एकाकारता का भाव खिल चुका है। हमारा सहस्रार चक्र कमल के फूल की तरह सारी पंखुड़ियां खिल चुकी है। खिले हुए कमल के फूल की तरह अपने इस चक्र को विजुअलाइज करें। सातों चक्र एक अलाइनमेंट में हील्ड और एनर्जाइज्ड। हमारे सारे इमोशंस बैलेंस्ड हैं, हमारे चक्रास बैलेंस्ड हैं। इस भौतिक शरीर के साथ साथ हमारे जो और बाकी के 6 शरीर हैं, सातों शरीर में इस ऊर्जा को भरते हुए महसूस करेंगे। फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, निर्वाणिक बॉडी, सभी सातों शरीर में दिव्य ऊर्जा भर चुकी है। हर एक कोसा में अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष,
विश्व में कोश, निर्वाण में कोश, सभी में दिव्य ऊर्जा भर चुकी है। सारे निगेटिव नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो चुकी है। नाम नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, हम इंटेंशन डालेंगे कि जो भी हमारे शरीर है, जो हमारे कोसा है, सब दिव्यता से भर चुके हैं। हम पूरी तरह दिव्यता से भर चुके हैं। अब देखेंगे, हम देख पा रहे हैं पूर्णिमा के पूरे चांद को। रात का समय, चांद अपनी पूरी खूबसूरती के साथ, दिव्यता के साथ चांद के साथ एकाकारता करेंगे। देखें अपने आप को सूक्ष्म शरीर के रूप में, ऊपर बादलों में। हम इतने हल्के, इतने लाइट हो चुके हैं। खुद को एक लाइट बीम की तरह देखें, जो ऊपर उठते हुए चांद की तरफ बढ़ते हुए। आप लाइट बीम मून के साथ, चांद के साथ एक हो चुके हैं। आप महसूस कर पा रहे हैं जैसे आप और चांद अलग नहीं। प्रचुर मात्रा में मून की डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर समेटते हुए महसूस करें। एक बड़ा सा चांद, जैसे आप खुद ही उसकी चांदनी बन चुके हैं, खुद ही जैसे चांद बन चुके हैं। इस चांद की ठंडक, ताजगी, इस चांद की निशब्दता, इसके आनंद के साथ बने रहे। इस चांद की ऊर्जा संजीवनी बूटी के समान काम कर रही है। प्योर डिवाइन एनर्जी, इसकी पवित्रता, इसकी शुद्धता के साथ बने रहे।
देखें इस पल के आनंद, इस पल की शांति कितनी खूबसूरत है। इस खूबसूरती के साथ, इस ठहराव के साथ, इस ऊर्जा के साथ बने रहें। आखिरी कुछ पल इसी ऊर्जा के संग बने रहें।
लौटने का समय। अपने आप को फिर से उसी लाइट बीम के रूप में उस चांद से निकलते हुए उसकी दिव्यता और ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हुए धीरे धीरे लौटे। फिर से उस एस्ट्रल पिरामिड के अंदर अपने आप को सभी ध्यानियों के साथ एक दूसरे का हाथ थामे मास्टर्स की प्रेजेंस, स्पिरिचुअल हेल्पर्स की ब्लेसिंग के साथ अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं बिल्कुल नए से, एक अलग दिव्यता से भरकर। सारी नकारात्मक ऊर्जा, ब्लॉक्ड एनर्जी से रिलीज होकर दिव्य आशीर्वादों से भरकर बिल्कुल नए हो चुके हैं। अब समय आ गया है लौटने का, तो हम शुक्रिया कर विदा करेंगे उन्हें जिनको हमने ध्यान शुरू होने से पहले आमंत्रित किया था। मन ही मन दोहराएं, हम शुक्रिया करते हैं दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, हीलिंग एंजल्स को, हमारे गार्डियन एंजल्स को, स्पिरिट गाइड को, हम शुक्रिया करते हैं एस्ट्रल मास्टर्स को, लॉर्ड रामा, लॉर्ड बुद्धा, गुरु नानक जी, महाअवतार बाबा जी, सभी स्पिरिचुअल हेल्पर्स को हम पूरे विश्वास के साथ अपने दिल से, आत्मा से धन्यवाद करते हैं कि वे सब ने आकर हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य ऊर्जा, दिव्य आशीर्वादों से भरा। हम प्रेम पूर्वक उन्हें धन्यवाद कर उन्हें जाने की अनुमति देते हैं, उन्हें प्रेम से विदा करते हैं। अब मन ही मन हम सभी ध्यानी जो एक साथ एक दूसरे की ऊर्जा से जुड़े हुए थे, सभी ध्यानियों को शुक्रिया। एस्ट्रल पिरामिड को शुक्रिया। हमारी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए और 3 times more पावरफुल डिवाइन एनर्जी से भरने के लिए शुक्रिया। पूर्णिमा के चांद को शुक्रिया, उसकी चांदनी की, उसकी डिवाइन एनर्जी को शुक्रिया। आंखें बंद ही रखेंगे, एक गहरी लंबी सांस अंदर छोड़ते हुए अपने आप को
अपने प्रेजेंट प्लेस जहाँ बैठे हैं उस जगह को फील करें, अपने आप को अपने शरीर में महसूस करें। अपनी दिव्यता को महसूस करें। प्रचुर मात्रा में इस दिव्य एनर्जी ऊर्जा से भर चुके हैं हम। इसको हम बांटेंगे पृथ्वी माँ से, अपने घर परिवार से। दोनों हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में उठाएंगे। दोनों हथेलियां छाती के सामने बाहर की तरफ खुली हुई। मदर अर्थ को, पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के रूप में देखें अपने दोनों हाथों के सामने। अतिरिक्त ऊर्जा, इस ध्यान की अतिरिक्त ऊर्जा हमसे निकलकर पृथ्वी माँ को जा रही है। मदर अर्थ is filled with divine healing energy, divine light, love and power. चारों तरफ पृथ्वी पर दिव्य ऊर्जा भर चुकी है। नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियां सब खत्म हो चुकी है। सभी पृथ्वीवासी खुश हैं, स्वस्थ हैं। सभी आध्यात्मिक में जुड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे को अनकंडीशनल हेल्प करते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु खुश हैं, स्वस्थ हैं। पृथ्वी का क्लाइमेट मॉडरेट है। चारों तरफ हरियाली खुशहाली छाई हुई है। अब अपने दोनों हाथों के सामने अपने पूरे घर परिवार, सभी सदस्यों को एक साथ देखे बैठा हुआ। पूरे घर में दिव्य ऊर्जा फैल रही है। सभी फैमिली मेंबर्स, सभी स्टाफ मेंबर्स को यह दिव्य रोशनी मिल रही है। सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं। सभी के रिश्ते एक दूसरे से बहुत प्यारे हैं। अपने वर्किंग प्लेस, बिजनेस, जॉब, अपने लाइफ गोल, वहां भी इस ऊर्जा को फैलाएं। प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति, खुशियां आपके जीवन में आ रही है, जिसका आप सही उपयोग करते हैं। आपके विश लिस्ट पर यह ऊर्जा जा रही है। जल्द से जल्द आपकी सारी इच्छाएं, आपके विशेस फुलफिल होंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, सुप्रीम गॉड, आवर हायर सोल। पूर्ण आत्मा को शुक्रिया, हीलिंग एंजल्स को शुक्रिया, सभी दिव्य आत्माओं को शुक्रिया। मन में शुक्रिया का भाव बनाए हुए इस जॉयफुल स्टेट, पीसफुल स्टेट, दिव्यता के साथ, खुशियां के साथ दोनों हथेलियों को आपस में धीरे से मलते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2 and 1। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे। इस ऊर्जा भरे हाथों को पूरे शरीर में लगाएं। अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, जो बोलेंगे वही अपने अनम्यूट करेंगे। एक जोरदार ताली अपने ध्यान के लिए, खुद के लिए। थैंक यू आपके दिन श्वेता के जी, लिए। वंडरफुल सेशन, इट्स वेरी वंडरफुल, वेरी वंडरफुल। क्या एनर्जी थी श्वेता जी, ऐसा लग रहा था बेड एकदम ऊपर हो गया और एकदम मैं ऊपर हूँ। हाँ, इतना बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लाइट हो एकदम चुके बेड। थे। गुड। हाँ, एकदम बेड ही मतलब लग रहा है मैं ऐसे मिडिल में हूँ।
बहुत अच्छी एनर्जी थी आज तो, बहुत अच्छा। और मैं तुरंत डीप में चली गई, पूरा प्रोसेस सुनी नहीं, लास्ट में बस मेरा मतलब ऐसे ध्यान टूटा कि मैं आप क्या बोल रहे हैं, मतलब मैं अच्छा। आप जहाँ कहाँ लेके गए थे चांद में, मैं वहीं थी। ग्रेट। बहुत थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। थोड़े में थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम जी फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस। Thank you, थैंक Shweta यू, ji. थैंक यू। थैंक यू One sharing. Thank you, Dee. Thank you so much. थैंक यू। किनको? नबिता, नबिता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अनम्यूट हाँ। किया। हाँ बोलिए बोलिए। वही बोल रही थी जो अभी अभी शेयरिंग हुआ, तुरंत ही चांद तक पहुंच गई, उसके बाद कुछ नहीं पता क्या बोल रही थी, क्या गाइड हो रहा था, कुछ भी नहीं पता है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा। बहुत थैंक यू सो मच। नहीं दीदी, आप Shweta ji, अब I जब also have a मेडिटेशन sharing. करवाती है ना तो थैंक जल्दी यू में श्वेता जी। श्वेता हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, किसने कहा शेयर करना एक्सपीरियंस? सुमित्रा अग्रवाल। हाँ बोलिए सुमित्रा जी। तो मेरे को ऐसा लगा ना कि जैसे महाअवतार बाबा जी ने ना Shifra पूरा Joshi. पिरामिड हम सबको एक Actually, साथ में my video लेके is not चांद on पे गए because हैं, light is. सिप्रा और जोशी सब जी, हम एक सेकंड, पिरामिड वो के बोल साथ रहे हैं, में फिर आप सब। बोलिए। हाँ सुमित्रा जी साथ में कंटिन्यू। हाँ, वो हमको ऐसा फील हुआ जैसे महाअवतार बाबा जी ने सब पिरामिड में सबको साथ में ही ले लिया, 161 ध्यानियों को, और चांद पे लेके साथ में जा रहे हैं, और हम सब बहुत ध्यान में एकदम गुम हो गए हैं और चांद के अंदर समा गए हैं, ऐसा ही फील हुआ। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू श्वेता बहुत जी। अच्छा, बहुत अच्छा। शिप्रा जी कुछ कहना चाह रहे थे? कौन अभी हाँ। हाँ बोले प्लीज। मेडिटेशन स्टार्ट होने के पहले ना मेरा सिर बहुत पेन हो रहा था, फुल डे इट वाज पेनिंग, बट मेडिटेशन करने के बाद एकदम रिलीज हो गई है और एकदम फ्रेश, और बहुत डीप मेडिटेशन में लाइक पिरामिड के नीचे हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, और हाँ। स्टार्टिंग में लाइक वो चक्रास का आप बोल रहे थे, तब तक मुझे सुनाई दे रहा था, जैसे वो फिनिश हो गया देन आई डिडंट लिसन एनीथिंग। फिर एंड में जब आप ऑफिस और घर को चार्ज करने बोल रहे थे, तभी फिर लौट आई मैं, और उसके बाद मेरा सिर एकदम जो पेन हो रहा था सुबह से वो एकदम गायब हो गया है। क्लीन हो गए वेरी पूरी तरह से वंडरफुल clean। मेडिटेशन। थैंक यू शिप्रा जी, थैंक यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। नारायण। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू श्वेता जी। श्वेता जी, हाँ, एक मेरे हाँ। को बहुत मतलब पसीने बहुत आए इसमें आज। हाँ हाँ हाँ, श्वेता बहुत जी, गर्मी लगी थी, वो बहुत अच्छा मेडिटेशन था। थैंक यू श्वेता सो जी, मच। थैंक यू। हाँ, जो Thank you. अपने इतना एनर्जी अपने अंदर उतरना शुरू हो जाता है तो कभी वो पसीना आना, ठंड लगना, वो हाँ। एक तरह से ही वो एनर्जी को ही उसी का ही Okay. खेला है। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू श्वेता जी। थैंक हाँ, यू। थैंक यू थैंक यू। आप जब मेडिटेशन करवाती है ना हाँ जयश्री जी बोलिए। तो एकदम से मोटिवेट हो जाते हैं हम लोग, कोई ये होता ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता है इसमें। जो आप बोलती जाती है ना वैसे वैसे मतलब हम लोग ये एहसास करते हैं अंदर से। अगले वाले बच्चे थे ना, आप बिलीव करेंगे, मैं भी जैसे आप बोल रहे हैं ना, अपने बोल रहे हैं वैसे आप लोग फील कर रहे हैं, और मैं भी बस ध्यान में बैठी हूँ कराने, एक जैसे पता नहीं जैसे कुछ चैनल होता है या कुछ, बस मैं आंखें बंद करती हूँ, जैसा फील करते रहती हूँ, बोलते रहती हूँ, और वही आप लोग फील कर पाते हैं। तो अपने जी, सब ग्रुप एनर्जी से बिल्कुल कनेक्ट हैं दीदी। और मास्टर्स की ब्लेसिंग एनर्जी से। बहुत बहुत सुंदर। ऐसा है क्या खाली मास्टर लोग हो तो ही मेडिटेट हो जाते हैं? क्या बोला जयश्री जी आपने? मैं सुनी नहीं। हाँ, जो आप मेडिटेशन में मास्टर और इन लोग को ये करते इनवाइट करते हैं, हाँ। विदाउट उन लोग को इनवाइट करके हम लोग घर में बैठे कर सकते कैसा? जरूर करिए, बिल्कुल करिए, नहीं, और लेकिन मतलब थैंक्स गिविंग करके विदा ओके करिएगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल करिए। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू वेरी मच। ऐसा तो हम करेंगे ही, पर ऐसा हम लोग को इतना ये बातें याद नहीं आती कि क्या क्या किस किस एंजल को ये करना है। जितना जितना भी आप, जिनको भी आप अपने किसी को भी जिनको मानते हैं उनको याद करिए, उनको बोलिए कि वो आपके संग बैठे ध्यान में, आपको अपनी एनर्जी दे, और उनको फिर थैंक्स गिविंग करके विदा करेंगे। मन को अच्छा लग रहा है ना, ये रियली ग्रेट। ग्रेट। थैंक यू श्वेता जी। हाँ कुसुम जी बोलिए। थैंक यू। थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू श्वेता।
अमेजिंग फीलिंग। अमेजिंग ना, वही। बिना जी थैंक कुछ यू कहना श्वेता है? जी, मुझे भी कुछ श्वेता कहना है। जी। हाँ जी, हेलो। बोलिए बोलिए, कंचन जी कह रहे हैं, कुछ बोलिए। हाँ, आज तो बहुत ही अच्छा मेडिटेशन हुआ, और क्या बताए, मेरा तो शरीर एकदम से हल्का हो गया, और सिर्फ इतना महसूस हुआ कि मैं सिर्फ बैठी हूँ यहाँ बेड पे, और बाकी मेरी अंगुलियां तो दोनों आपस में पता ही नहीं कि अंगुली है क्या। वो जैसे अपने वो इकट्ठा करते हैं ना, वैसे का वैसे लगा कि मेरा बस सिर्फ इतना सा महसूस हुआ कि वो है। बहुत अच्छा। फिर वो चंद्रमा के वहां जाने के बाद मेरे दिल से ऐसे उठता है कि मैं सबको ऐसे कह दूं कि सब खुश रहो, मेरे से कोई गलती हुई है तो माफ कर दो, और आपकी कोई गलती है तो मैंने माफ कर दिया। और बड़ा अजीब सा, मतलब बहुत ही अच्छा फील हुआ। थैंक यू कितना सो अच्छा मच, है थैंक ना, यू सो कितना अच्छा है ना, इतने से देर में मच। हमने और ना गदगद सा होता है ना, और सीरन सी वो, और कुछ पता नहीं चल रहा, सिर्फ मेरे को ना पैर का पता है, ना हाथ का पता है, अंगुलियों का पता है, बस सिर्फ इतना महसूस हुआ कि मैं बैठी हूँ सिर्फ। बस 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 सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही हुआ। अच्छा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। करवाया आपने, थैंक यू सो मच। आज तो बहुत ही, रोज अटेंड करती हूँ मैं तो, लेकिन आज का तो गजब ही हुआ था। हाँ, आज क्योंकि पूर्णिमा का यही तो इसमें खास है ना कुछ। सही है, थैंक हाँ यू, थैंक यू। हाँ। और किसी को, रामा जी कुछ बोल रहे हैं आज क्या? बहुत ज्यादा एनर्जी थी, बहुत ज्यादा हाँ एनर्जी थी आज, बहुत ही अधिक, मतलब इतना अच्छा लगा, मतलब लगा चांद में ही चली गई हूँ, मतलब सही। ऐसा महसूस गए हुआ। थे तो अपने, लगा क्या, गए थे, बिल्कुल गए थे। हाँ हाँ, एकदम हाँ। आज तो बच्चे भी गए श्वेता जी, हाँ, तो बच्चों अभिनव को विराज भी, बोल रहे थे हम लोग तो चांद पे चले गए थे, बोले माँ हम लोग आज तो हम बच्चों लोग को चांद भी पे आज चले गए थे। उन लोग को 10 मिनट्स का बच्चों को हाँ भी आज मेडिटेशन कराए थे, कराई में। तो चांद पे तो नहीं, हाँ मेरी चांद की रोशनी हम लोग सबके हाँ, अंदर बीच आ की रही है। रोशनी। तो हाँ। हाँ, बोल रहे थे कि हम लोग समुद्र के पास एकदम उसमें चले गए थे, चांद के पास। बहुत अच्छा। दोनों बच्चे बहुत बहुत खुश थे। अच्छे से कर रहे थे वो लोग। गुड। Thank you और so थैंक much, यू। Sweta हाँ, ji. थैंक यू Lovely meditation, lovely. थैंक यू मुझे ऐसे श्वेता लग जी। रहा था जैसे कि आपने तो सारे शायरी कराती बोला। हाँ क्या, हाँ Thank हाँ, you so much. थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू श्वेता जी। थैंक यू श्वेता जी, बहुत फ्रेश फील कर रहे थैंक यू हैं। श्वेता दीदी। बीना जी क्या मैसेज लिख रहे हैं? हाँ, थैंक यू। डांस विथ हस्बैंड, क्या लिखा बीना जी, कहिए। हाँ, मैं डांस कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ में चांद पे जब पहुंच गई थी तब, वाह, और बहुत अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बोलिए। खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे अभी बहुत आनंद में मैंने फील हो रहा है, मुझे हल्का भी लग रहा है शरीर, और थोड़ा टेंशन था माथे में, वो टेंशन मेरा फ्री हो गया। मैं हाँ, रिलीज हो गया, ग्रेट। और वही अपने जिस चीज में वो खुशी आनंद मिलता है ना अपने को, वैसा ही वो फील किस चीज में हम हैप्पी हो पा रहे हैं। तो अगर लगा हस्बैंड के संग डांस कर रहे हैं, या फिर मतलब किसी भी रूप में अपने को वो हैप्पीनेस फील होता है। मुझे हाँ, मुझे वो हैप्पीनेस मिली, तब मैं हैप्पीनेस के हिसाब से फिर मैंने डांस किया ना। हाँ हाँ, मेरे को टेंशन भी इस तरह का, सारे मैं हाँ, कि एकदम मैं वाइट ड्रेस पहने हुए ऐसे घूम रही हूँ चांद के ऊपर नाच रही हूँ, ऐसा मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। तो अपने को कहीं ना कहीं कुछ सिमिलर ऐसा सबको फीलिंग आ रहा है कि हम मूड में ही है और खुश हैं, बस हैप्पी हैं। तो श्वेता जी, रियली थैंक यू। थैंक यू। हाँ श्वेता जी, हाँ, उषा जी बोलिए। मेडिटेशन से पहले ना माथे में बहुत भारीपन था और थोड़ी हाँ, अनईजी भी फील कर रही थी। मैं मेडिटेशन के बाद एकदम लाइट फील कर रही हूँ, एकदम फ्रेश लग रहा है एकदम। बहुत अच्छा। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ध्यान का कमाल है सब। ये आपको अपने आप को भी हम लोग थैंक यू शाबाशी देंगे कि वाह, हमने ध्यान किया, अच्छे से बैठा। थैंक यू, थैंक यू, हम लोग इस थैंक चीज को यू, चूज किए, इस समय को चूज किए, तो वेरी गुड। थैंक यू सो मच। ठीक है। Excuse और me, कोई कुछ Dee. कहना? हाँ, Uh, बोलिए। क्या नाम है? गुरमन जी कौर, बोलिए। Dilpreet. She's my daughter actually. My name is Dilpreet. गुरप्रीत, ओके, बोलिए। Dilpreet है मैम, Dilpreet. DIL. दिलप्रीत, It's अरे Dilpreet. वाह, बड़ा जी. प्यारा नाम है दिलप्रीत, जैसे दिल जीत ही लिया नाम बोलती लगती, जैसे खुश हो जाते। Thank you so बोलिए। much, ma'am. Thank you हाँ, and thank you for your meditation. Actually आज सुबह से घर पे बहुत ज्यादा वाला प्रेशर था, बहुत रिलीज हो गया. Thank you so much for this. मैंने फर्स्ट टाइम आपका सेशन अटेंड किया है. थैंक यू सो मच. एंड मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती थी कि कोई फुल मून का टाइम आप बता सकते हो मुझे?
कि like to charge my crystals and to sit over there? आपको क्रिस्टल्स चार्ज करने हैं या कुछ ऐसे? अभी जैसे मून की एनर्जी, अभी अंधेरा हो गया तो और ज्यादा मून लाइट डायरेक्ट पड़ रहा है, तो आप रख सकते हैं अभी, चाहे आप नाइट में उसको होल नाइट भी आप रख सकते हैं अपने विंडो पर। Can you please just tell me the correct time for it? एग्जैक्ट टाइम ना? आप ग्रुप में हैं क्या? नहीं आप दी, ग्रुप मैं में ग्रुप नहीं मैं ग्रुप ग्रुप में में नहीं नहीं हूँ। हो? मैंने आपको बोला ना, मैं फर्स्ट टाइम आपका सेशन अटेंड फर्स्ट कर टाइम? हाँ, मुझे भी लगा मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। मैं एग्जैक्ट टाइम देख के आपको बता दूंगी, लेकिन अभी टाइमिंग अभी ही वाला ही है। अभी जो हम लोग भी ध्यान कर रहे हैं ना, आई थिंक एग्जैक्ट टाइमिंग अभी ही है, लेकिन फिर भी मैं 100% श्योर होके आपको बता दूंगी। आप मुझे मैसेज करिएगा, जो जिस भी जूम आईडी से आपने कनेक्ट किया है वो आईडी मेरा फोन नंबर है, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको अभी कुछ देर में ही बता दूंगी एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है। ओके, थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। चलो ठीक है, फिर मीटिंग एंड किया जाए। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? अमिता जी एकदम चांद चांद बैठे हैं, बोलिए। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल कहाँ पहुंच गए। आज का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। हमेशा होता है लेकिन आज तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी उसी में है, अभी कहीं हाँ वही मुझे लग रहा था एकदम, हाँ शांत शांत, अभी अब उसी एनर्जी के संग बने हुए हैं। सुन लो गॉर्जियस। अलका जी बोलिए। थैंक यू सो मच। पता है मेरे साथ क्या हुआ? हाँ बोलिए। बोले ना चांद के साथ हवा में उड़ रहे हो, ऐसे साथ में ही उनके साथ में इमेजिन कर रहे हैं। मैं तो सच्ची इतना उड़ी कि मेरे सर पे पिरामिड था ना, वो भी गिर गया ऐसे, जैसे मैं उसके साथ अपने अच्छा डांस करने लगते हैं। हाँ, अपना हमारा घूमने लगता है। पिरामिड भी गिर गया, कारण मैं नॉर्थ और साउथ का चेहरा करके बैठी थी, तो वो रबड़ नहीं लगा पाई, तो हदर ही रखा हुआ था, तो ऐसे लग रहा था हवा पे उड़ रही थी और पिरामिड मेरा साइड हो गया। मैं बोली अरे ये फिर एकदम अचानक से ऐसे लगा, ये क्या हुआ? इतना अमेजिंग हुआ ना, सच्ची में मजा आ गया। कल का हम लोग का मिस हो गया था, कारण हम लोग ने बाद में देखा मैसेज आपका। कल नहीं था, कल मैं आज के लिए मैसेज दी थी। कल मैं आज के लिए दी थी। मंडे थर्सडे तो जस्ट अच्छा हो गया। देखो हम लोग को इतना धोखा। वेरी गुड मजा आ गया। हम लोग सोचे कल का निकल गया। ये तो कल मैं फोन नहीं करती क्या? फिर आपका अगर होता तो फोन करती ना, मैं अकेले कैसे ले लेती। बहुत अच्छा लगा, सच्ची में रियली बहुत अच्छा लगा। और ये पिरामिड के साथ में करने से तो बहुत ही मजा आता है, सच्ची बोल रही हूँ। इतना अनबिलीवेबल लगता है, जो पहले भारीपन लगता था ना, वो अब नहीं लगता है पिरामिड लगाने से। हाँ वही शुरू में कुछ भी नया अपने करते तो एक बार वैसा, लेकिन आदत में आ जाती है। वही बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आप दिन दुनी रात ग्रोइंग करो, खूब तरक्की करो, खूब सिखाओ सबको भाई। थैंक यू अलका जी फॉर योर ब्लेसिंग। थैंक यू एवरीवन।